नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उसके अंदर अपना टॉपिक है ख्याति का लेखांकन। उसमें हमने दो विधियां बता दी कि एक जब ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान हो और एक है जब ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान न हो। हमने पहले किया था कल उसका एग्जाम्पल कि जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान न हो। आज हम करेंगे जब ख्याति खाता पहले से विद्यमान हो। कहने का मीन जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करे उस समय पहले से ही बैलेंस शीट में ख्याति खाता दिखाया हो, यानी कि ख्याति खाता पहले से ही विद्यमान हो। यदि ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो तो मैंने एंट्री बताई थी। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले से जो विद्यमान ख्याति खाता है, यानी पहले से जो ख्याति खाता खुला हुआ है उस ख्याति खाते को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और बंद करने की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यानी पहले से खुला हुआ ख्याति खाता जब बंद करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और उसके बाद वो सिचुएशन आ जाएगी कि जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान न हो तो पहले नया साझेदार मान लो ख्याति की राशि नगद लाया तो आगे वही एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। दूसरी उसे बांटने वाली गुडविल टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट त्याग के अनुपात में। और अगर साझेदार द्वारा ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली जाए तो तीसरी एंट्री ओल्ड पार्टनर टू कैशवाड़ी करते हैं। अगर नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में न लाए तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अभी अपने एग्जांपल करेंगे। यदि ख्याति खाता पहले से पुस्तकों में विद्यमान हो, यानी ख्याति खाते को पुस्तकों में पहले से दिखाया गया हो, उसमें दोनों सिचुएशन करेंगे, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए या नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में न लाए। मान लो किसी फर्म में एक्स वाई लाभों को 1:1 में बांटते हैं। उन्होंने जेड को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। जेड को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। जेड ने यह हिस्सा दोनों साझेदारों से बराबर बराबर लिया। जेड को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया और जेड ने यह हिस्सा दोनों साझेदारों से बराबर बराबर लिया। जेड के प्रवेश के समय पुस्तकों में ख्याति $20,000 पर विद्यमान है। पुस्तकों में ख्याति है वो कितने पर विद्यमान है, पुस्तकों में ख्याति 20,000 पर विद्यमान है। नया साझेदार जेड पूंजी के 50,000 रुपये लाया तथा फर्म की ख्याति 60,000 तय की गई, जिसमें जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया। अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया तो एक्स वाई और जेड लाभों, एक्स वाई लाभों को 1:1 में बांटते हैं। जेड को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। जेड 1/3 हिस्सा एक्स और वाई से बराबर बराबर प्राप्त करता है। यानी 1/3 का जो आधा है वो तो किससे लेता है, एक्स से, और 1/3 का आधा किससे लेता है, वो वाई से लेता है। तो पुस्तकों में ख्याति खाता पहले पर 20,000 पर विद्यमान है। यानी पहले से क्या है, ख्याति खाता जो दिखाया हुआ है वो कितने पर दिखाया हुआ है, 20,000 पर।
और नया साझेदार है वो पूंजी है, जेड अपनी पूंजी कितनी लेकर आया है 50,000, जेड अपनी पूंजी के 50,000 लाया और फर्म की कुल ख्याति है वो 60,000 रुपये है। तो पहले तो देखो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, त्याग निकालना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, त्याग निकालना है। तो त्याग कैसे निकलेगा, दोनों से बराबर बराबर प्राप्त किया तो x का त्याग 1/3 का आधा, ये जो विधि होगी जब नया साझेदार पुराने साझेदारों से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त करता है तो उसमें त्याग कैसे निकालते हैं, x का त्याग कैसे निकालेंगे, z को जो मिल रहा है, z को कितना मिल रहा है 1/3 और 1/3 का आधा वो किससे ले रहा है, x से ले रहा है। तो x का त्याग हो गया 1/3 का आधा यानी 1/2, तो ये आ गया अपना 1/6। x का त्याग कितना हो गया 1/6, y का त्याग तो बराबर बराबर है 1/3 का आधा ही y से ले रहा है तो 1/6, x से भी ले रहा है वो 1/6 और y से भी कितना ले रहा है 1/6 और z का हिस्सा में पता है वो तो उसे तो मिल रहा है 1/3, तो 1/6 और 1/6 को जोड़ोगे तो आपका 1/3 ही आएगा। तो त्याग का अनुपात इसमें क्या आ गया, बराबर बराबर आ गया। त्याग का अनुपात क्या आ गया, बराबर आ गया। अब देखो फर्म की ख्याति 60,000 है तो पहले क्या करेंगे, फर्म की ख्याति में जेड का हिस्सा निकाल लेंगे, यानी ये जो अकेले जेड का हिस्सा नहीं है, ये 60,000 क्या है फर्म की ख्याति है। तो फर्म की ख्याति कितनी है 60,000, उसमें पहले किसका हिस्सा निकलेगा, जेड का हिस्सा। तो ख्याति में जेड का हिस्सा, ख्याति में जेड का हिस्सा, ख्याति टोटल कितनी है 60,000, उसमें जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा कितना हो गया 1/3, तो 60,000 का 1/3 कितना हो गया 20,000, 60,000 का 1/3 कितना हो गया 20,000, तो जेड का हिस्सा है वो इसमें 20,000 है। कहने का मतलब जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद में लाता है तो वो कितने रुपए नगद लेकर आएगा, 20,000 रुपये नगद लेकर आएगा। अब ये कह दिया आपको कि आपको ख्याति संबंधी प्रविष्टियाँ देनी हैं, आपको ख्याति का लेखांकन करना है। तो सबसे पहला कार्य आपका ये है, या तो आप कैपिटल लाने वाली एंट्री कर दो और गुडविल लाने वाली एंट्री आपको बाद में करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपको ख्याति खाता जो पहले से विद्यमान है वो बंद करना है। और पहले से खुला हुआ ख्याति खाता जब बंद करते हैं तो उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, टू गुडविल करोगे, और वो किस रेशियो में करोगे, वो आप करोगे ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो इनका क्या कहता है कि उनका जो पुराना अनुपात है, इनका पुराना अनुपात है वो बराबर बराबर है। तो क्या करेंगे, पहले ओल्ड पार्टनर हो गया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या करोगे, पहले से खुला ख्याति खाता है, यानी ख्याति खाता अगर पहले से खुला है तो बैलेंस शीट में असेट साइड में मिलेगा, और असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसे बंद करने के लिए गुडविल को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब पुराना ख्याति खाता जो बंद होएगा वो हमेशा पुराने अनुपात में होएगा। तो पुराना अनुपात इनका क्या है, एक्स और वाई का, पुराने साझेदार एक्स और वाई हैं और उनका पुराना अनुपात क्या है, 1:1 है। तो क्या करेंगे, जो ख्याति है, जो फर्म की ख्याति कितनी है 60,000, उसमें उसका हिस्सा 20,000 और पहले से खुला हुआ 20,000। तो बंद कौन सा करना है, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करना है। तो पहले से खुला हुआ ख्याति खाता है वो 20,000 है, उसे बंद करना है आपको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में। तो 20,000 को जब एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे होएगा, 20,000 को एक्स वाई में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो किस अनुपात में, पुराना अनुपात में, पुराना अनुपात बराबर है। तो 10,000 और टोटल हो गया 20,000, 10,000 और 20,000। तो पहले से खुला हुआ ख्याति खाता क्या हो गया, इससे बंद हो गया। अब अपनी वही सिचुएशन आ गई जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान न हो।
जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान न हो। तो जब पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से विद्यमान नहीं है तो आगे वही एंट्री, नया साझेदार ये मान लो ख्याति की राशि नगद लाता है, जिसमें जड़ अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया, तो नगद लाया तो जड़ के हिस्से की ख्याति कितनी है 20,000 है, और वो अपनी ख्याति के नगद लाया, लेकिन साथ में वो क्या है कैपिटल भी लाया 50,000। कैपिटल वाली एंट्री चाहो तो आप इस एंट्री से पहले कर सकते हो और चाहो तो बाद में कर दो। तो पूंजी तो लेकर आया वो 50,000 और गुडविल लेकर आया 20,000, टोटल है वो कितना कैश लेकर आया 70,000 का कैश लेकर आया। तो वही एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो 50,000 कैपिटल के 20,000 ख्याति के, टोटल वो कितने रुपए लेकर आया 70,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 70,000 हो गया, जिसमें 2Z कैपिटल अकाउंट, जिसमें Z कैपिटल के कितने लेकर आया है 50,000, जिसमें Z है वो कैपिटल के लेकर आया 50,000 और गुडविल के कितने लेकर आया 20,000। 2 गुडविल अकाउंट, तो कैपिटल के 50,000 ले आया और गुडविल के 20,000 ले आया, टोटल 70,000 आ गया। अब अपने उसके बाद क्या करते हैं, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मैंने बताया था 2 एंट्री तो करनी है, एक तो ख्याति की राशि नगद लाने की और फिर उसे साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो कैश अकाउंट डेबिट 70,000, 2Z कैपिटल 50,000, गुडविल के कितने 20,000। तो डिस्ट्रीब्यूट हमें सिर्फ क्या करना है, गुडविल करनी है पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में। तो त्याग का अनुपात इसमें क्या है 1:1 है, यानी त्याग का अनुपात बराबर है। तो फिर क्या करेंगे, इस गुडविल को पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 20,000 से। वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, X और Y में त्याग के अनुपात में, 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल, 2X कैपिटल 2Y कैपिटल 20,000 को X और Y में क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे त्याग के अनुपात में, और त्याग का अनुपात इनका क्या है बराबर, तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 और 10,000। अब इतनी एंट्रियाँ होगी, अगर क्वेश्चन ये सामने बोर्ड पर है वही होगा। तो अगर आपको इसमें ये कह दे पुराने साझेदारों द्वारा अपनी ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो मैंने आपको जो एक एंट्री और बताई थी ओल्ड पार्टनर टू कैश वाली, वो एंट्री और होएगी ओल्ड पार्टनर टू कैश वाली। तो इसमें आपको तभी करनी है वो एंट्री जब आपको स्पष्ट रूप से ये कह दे कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली। अगर ऐसा कहे कि पुराने साझेदारों ने आधी ख्याति की राशि निकाल ली है, तो जितना उनके हिस्से में आया है, जैसे 10,000 आया है तो वो कितना निकालेंगे 5,000 निकालेंगे। अगर 60% कह दे तो 6,000 निकाल लेंगे, पूरा कह दे तो पूरा निकाल लेंगे। लेकिन निकालने की एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, X और Y। एंट्री बनेगी X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने रुपए आएगा देखो, इसका मान लो आधा निकाल लिया तो 5,000 और टोटल कितना आ गया 10,000। 5,000 और टोटल कितना आ जाएगा 10,000। ये मान लो उन्होंने 10,000 निकाले, जिसने दोनों ने 5,000 रुपये निकाले। तो ये अपना कौन सा टॉपिक हुआ, यदि ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान है और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में लाए। तो सबसे पहला कार्य आपका क्या है,
पहले से खुला हुआ खेती खाता आपको बंद करना है। जो खेती खाता पहले से खुला हो उसे क्या करना, आपको बंद करना है और उसके पश्चात आपको खेती संबंधी प्रविष्टियाँ करनी है। तो पहले इस सवाल के अंदर पहले कितने से खेती खाता खुला हुआ है, पहले खुला हुआ है आपका 20,000 से। तो पहला कार्य क्या करना, आपको सबसे पहले खेती खाते को 20,000 से बंद करना है। इन खेती खाते को क्या करोगे आप, 20,000 से बंद करोगे। तो खेती खाता 20,000 से बंद होएगा तो वो किस अनुपात में होएगा, पुराने अनुपात में, और पुराना अनुपात इस समय क्या है, बराबर बराबर है। तो क्या करेंगे, खेती की बंद करने की प्रविष्टि होती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर इसमें कौन, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड ये हो गया, टू गुडविल करेंगे। पहले से खेती खाता है वो 20,000 पे विद्यमान है और पुराना अनुपात इक्वल है, तो 20,000 को बराबर बांट देंगे, एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल टू गुडविल। तो 10,000 10,000 और 20,000 आ जाएगा। अब उसके बाद नया साझेदार है वो खेती की राशि कितनी लेकर आया, 20,000, और पूंजी के कितने लेकर आया, 50,000। तो टोटल वो 70,000 रुपये लेकर आया है। तो पूंजी तो अपने हिस्से की लेकर आया, उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, लेकिन खेती को क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो नया साझेदार टोटल है वो कितने लेकर आया, कैश में 70,000 रुपये लेकर आया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल टू गुडविल, तो टोटल आया 70,000, जिसमें कैपिटल के 50,000 और गुडविल के 20,000। अब देखो नए साझेदार द्वारा जो खेती की राशि नकद में लाई जाती है उसे पुराने साझेदारों में क्या कर दिया जाता है, त्याग के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो त्याग का अनुपात भी इसमें क्या है, बराबर आया है। तो 20,000 को क्या करेंगे, एक्स और वाई में बराबर बराबर बांट देंगे। तो बराबर बांटेंगे तो एक्स का 10,000 और वाई का 10,000 आ जाएगा। उसके बाद पुराने साझेदारों ने अपने हिस्से की खेती फर्म से निकाल ली और आधी राशि निकाली है। तो राशि निकालने की एंट्री क्या आएगी, ओल्ड पार्टनर टू कैश। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है इसमें, एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक्स में आएगा 5,000, वाई में आएगा 5,000 और जेड में आएगा 10,000। ये हो गया अपना टॉपिक, जब नया साझेदार अपने हिस्से की खेती नकद में लाया और खेती खाता पहले से विद्यमान हो। अब है यदि खेती खाता पुस्तकों में पहले से विद्यमान हो, लेकिन इसमें ऐसे होता खेती की राशि वो नकद नहीं लाया, यानी नया साझेदार अपने हिस्से की खेती की राशि नकद नहीं लाया, तो फिर मैंने एंट्री आपको बताई थी खेती वाली एंट्री। पहले वाला तो खेती खाता बंद करना ही करना है, उसके बाद आपको एंट्री करनी पड़ेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यदि खेती खाता पुस्तकों में विद्यमान है, सवाल यही है अपना, एक्स वाई लाभों को 1:1 में बांटते हैं, जेड को 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया, जेड अपना हिस्सा एक्स और वाई से बराबर बराबर प्राप्त करता है। पुस्तकों में खेती खाता है वो पहले से 50,000 पे विद्यमान है, 20,000 पे विद्यमान है। पूंजी है वो नया साझेदार 50,000 लेकर आया और फर्म की ख्याति है वो 60,000 निश्चित कर दी गई, लेकिन जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाया, यानी जेड अपने हिस्से की ख्याति है वो नगद नहीं लाया। तो जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाया, तो इसमें एंट्री क्या करेंगे, त्याग तो वैसे ही निकलेगा, एक्स और वाई का त्याग निकालेंगे तो एक्स का त्याग कितना हो गया 1/3 का आधा 1/6, और y का त्याग कितना हो गया 1/3 का आधा 1/6। तो त्याग का अनुपात क्या आ गया 1:1 आ गया। त्याग का अनुपात क्या आ गया 1:1 आ गया। अब ख्याति में जेड का हिस्सा तो टोटल 60,000 है, 60,000 में जेड का हिस्सा वही 20,000 हो गया, लेकिन फ़र्क इतना सा है इसमें अब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति है वो नगद नहीं लाया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना है कि पुराने ख्याति खाते को तो बंद करना ही करना है, और पहले से ख्याति खाता है वो 20,000 पे विद्यमान है, तो 20,000 पे विद्यमान है तो पहले उसे बंद करो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। पहले से खुला हुआ ख्याति खाता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो पहले से खुला हुआ जब ख्याति खाता बंद होएगा 20,000, तो वो कैसे होएगा, पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात क्या है, बराबर बराबर है। 10,000 आ गया, 10,000 आ गया और टोटल आ गया 20,000। तो एंट्री बनी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और 20,000 को 10-10 में बांट दिया। ठीक है, उसके पश्चात क्या करना है, अब देखो नए साझेदार के हिस्से की ख्याति कितनी है, नए साझेदार के हिस्से की ख्याति 20,000 है, लेकिन वो उसे नगद लाने में असमर्थ है। वो उसे क्या है, नगद लाने में असमर्थ है। तो नगद लाने में जब असमर्थ हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर करंट को तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर में उसे क्या कर देंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो न्यू पार्टनर यहाँ पे जेड हो गया, एंट्री करेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन हो गया, ओल्ड पार्टनर हो गया एक्स और वाई, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जेड्स करंट में अपने नाम कितने लिखेंगे, उसके जो इसके हिस्से की ख्याति है, और उसके हिस्से की ख्याति कितनी है, 20,000 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 20,000, और 20,000 को क्या करेंगे, एक्स और वाई के कैपिटल में जमा कर देंगे। एक्स और वाई के कैपिटल में जब जमा करोगे तो किस अनुपात में करोगे, वो त्याग के अनुपात में, और त्याग का अनुपात यहाँ पे क्या होएगा, बराबर बराबर। तो यहाँ पे आएगा 10,000 और यहाँ पर भी आएगा 10,000। तो एंट्री बनेगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आगे आपको लिख दे पुराने साझेदारों ने अपने हिस्से की ख्याति निकाल ली, तो वो निकालने वाली एंट्री कर सकते हो। अब देखो ये अपना हो गया जब ख्याति खाता पुस्तकों में विद्यमान हो और नया साझेदार ख्याति की राशि नगद में ना लाए। तो ख्याति की राशि जब नगद में नहीं लाएगा तो उसकी एंट्री ये करनी है आपको, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। अब कई बार ऐसा होता है कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है और वो अपने लाभ का हिस्सा किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता है, तो फिर उसमें त्याग किसी एक ही साझेदार का होएगा। जैसे इसी सवाल को अपने ऐसे कर लेते हैं कि पुस्तकों में ख्याति 1/3 हिस्सा है, मान लो इसका, ये ऐसे मान लो जेड का हिस्सा 1/4 है, जो उसने सारा का सारा एक्स से लिया है। सारा का सारा क्या है, एक्स से लिया है। एक्स और वाई लाभों को 1:1 में बांटते हैं। जेड को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और सारा का सारा हिस्सा किससे लिया, उसने एक्स से लिया है। पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 पे विद्यमान है, पूंजी 50,000 की है और फर्म की ख्याति 60,000, जिसमें जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाया। तो ये एंट्री तो करनी थी, इसमें तो कैपिटल तो नगद लाई ही है वो, तो कैपिटल नगद लाने की एंट्री कैश टू जेड्स कैपिटल वो तो सब में करनी है, तो इसमें भी वो एंट्री करनी थी आपको। बाकी अपने मान लेते हैं कि पुस्तकों में ख्याति खाता 20,000 पे विद्यमान है, तो पहले तो काम आपका ये है कि इसे बंद करना ही करना है। तो क्या एंट्री करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो एक्स और वाई टू गुडविल, और पहले से 20,000 उसे तो पुराने अनुपात में बंद करना है, तो उसमें तो एक्स वाई दोनों को हिस्सा मिलेगा। अब जेड है वो पूंजी के कितने लाया 50,000, तो ये एंट्री भी करनी पड़ेगी आपको, ये तो सब में करनी पड़ेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, 50,000 से। अब पहले अपने ये मान के करते हैं
कि नया साझेदार ख्याति की राशि नगद नहीं लाया, तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, जब नहीं लाया तो उसकी एंट्री न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब न्यू पार्टनर करंट करेंगे टू ओल्ड करेंगे तो नए के तो नाम लिख देंगे 20,000 उसके, लेकिन ओल्ड में जब किसका नाम किस अनुपात में होता है, त्याग के अनुपात में, तो त्याग तो सारा इसमें एक्स नहीं किया है, तो आपको ये एंट्री बनानी पड़ेगी इसमें, न्यू पार्टनर जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर किस अनुपात में आएगा, त्याग के अनुपात में, तो त्याग इसमें सारा का सारा किसका है, एक्स का है, तो क्या करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब कितने हिस्सा है उसका, 20,000 रुपये, सारा का सारा 20,000 इसी को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगी पहले से ख्याति खाता जो बंद करेंगे ना, वो तो किस अनुपात में करेंगे, पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करेंगे वो तो उसी अनुपात में करेंगे, पुराने अनुपात में, इसलिए दोनों को मिलेगा वो तो एक्स वाई टू गुडविल आ गया, एक्स और वाई में क्या कर दिया, 20,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नया साझेदार है वो पूंजी के तो 50,000 नगद लाया, तो वो एंट्री तो हमने कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, लेकिन वो अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाया, तो ख्याति नगद नहीं लाया तो जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब इसी में करें कि जेड अपने हिस्से की ख्याति नगद लाया मान लो, और सारा का सारा हिस्सा किससे लिया गया, एक्स से, तो फिर एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 70,000 से, टू जेड्स कैपिटल कितने से, 50 से, टू गुडविल अकाउंट कितने से, 20,000 से, टू गुडविल अकाउंट 20,000 से, तो कैश अकाउंट डेबिट 70,000 से, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 50,000 से, और टू गुडविल कितने से, 20,000 से। अब क्या करेंगे, इसके बाद जब नगद लाता तो एंट्री आगे वाली कौन सी होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट। अब गुडविल अकाउंट डेबिट आ गया, और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड में सिर्फ एक्स का आएगा क्योंकि ये एंट्री भी त्याग के अनुपात में होती है, और त्याग सिर्फ किसने किया है, एक्स ने किया है, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए हैं, 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इस 20,000 को क्या करेंगे अपने, अगर ऐसे आ जाए कि पुराने साझेदारों ने ख्याति की राशि फर्म से निकाल ली, तो इसमें निकालेगा कौन, सिर्फ एक्स, तो आपको निकालने की एंट्री ये करनी पड़ेगी, ओल्ड पार्टनर में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 से, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 से, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। तो ये पहले से खुला हुआ ख्याति खाता बंद करने की, ये नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने की और पूंजी नगद लाने की, उसके बाद पुराने साझेदारों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करने की, त्याग के अनुपात में तो सिर्फ त्याग किसका, एक्स का, तो एक्स को मिलेगा, और फिर उसे फर्म से निकालने की एंट्री करेंगे, तो फर्म से भी कौन निकालेगा, सिर्फ एक्स ही निकालेगा। ये हो गया अपना टॉपिक ख्याति का लेखांकन। अब इससे आगे वाला टॉपिक अपना होएगा अविदित लाभों अथवा हानियों का समायोजन, तो वो टॉपिक अपने कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।